नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। आज हमारे साथ खास व्यक्ति मौजूद हैं, प्रवक्ता के नाम से जाने जाते हैं। और आप जानते होंगे कि प्रवक्ता जो है बड़े बड़े इंटरव्यू में, बड़े बड़े डिबेट में जो है शामिल होते हैं। हमारे चैनल को भी ये समय दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कोसी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके कोसी न्यूज़ के श्रोता एवं दर्शक को बहुत बहुत बधाई। सर, विधानसभा का चुनाव इस वर्ष होना है 2025 में ही, और लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी बैठक कर जो है अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्षेत्र में जाके बैठक कर रहे हैं। इसी बीच जो है प्रशांत किशोर का भी जो टीम है, जो उनके सदस्य हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी जा रहे गांव गांव बैठक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जो भी मैनिफेस्टो में लाए हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारे चीज़ लोग गांव गांव जाकर सभी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सबको बता रहे हैं। क्या लगता है इस चुनाव में कैसा माहौल रहेगा? लोकतंत्र का खूबसूरती है, लोकतंत्र का पर्व है। हर 5 साल पर लोकतंत्र का पर्व आता है और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि लोकतंत्र में हर दल के लोग हर क्षेत्र में, चाहे अब तारी पार्टी हो कि होली मिलन हो कि सामाजिक मिलन हो, ये कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही खूबसूरती है। जनस्वराज एक अपने आप में बिहार को गोद लिया है प्रशांत जी ने। जैसे प्रशांत जी ने पहले पार्टी को गोद लेते थे, जो प्रधानमंत्री मोदी, स्टालिन, नीतीश कुमार, लालू जी, ममता बनर्जी पहले गोद लेते थे राजनीतिक दल के लोगों को। इनके अंदर में आया कि बिहार की मिट्टी में हम जन्मे हैं, हमारा बाप दादा बिहार की मिट्टी में जन्मे, और बिहार जो है आज़ादी के बाद से इतना नंबर नीचे है कि सबसे गरीब राजू, बीमारू राजू और वो पलायन राजू कहलाता है। इनको अंदर में एक धधका कि मैं सभी को राजा तो बनाता हूँ, एक बार मैं बिहार की जनता को, एक एक जनता को मैं राजा बनाने का गोद उठाता हूं। इनका प्रयास है कि आज अर्श से नहीं तो फर्श से 243 और नहीं तो 0, मैं 10 साल तक बिहार के लोगों के लिए सेवा अनवरत करते रहूंगा। जहां भी प्रशांत किशोर पदयात्रा में जाते हैं, वो कहते हैं इस बार जो आप वोट कीजिए, अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए। ये बड़ा बात है। सब दिन जनता से उन्होंने बोला कि लालू जी को वोट दिए आवाज़ के लिए, तो आवाज़ दिया। मोदी जी और जोगी जी, नीतीश जी को वोट किए 4 किलो अनाज के लिए, तो आज 4 किलो अनाज दिया। सच बोलिए दिल पर हाथ रख कर कि आप अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए कभी वोट दिया? एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाते हैं। हमारे जनस्वराज के जब भी आम सभा होता है, उसमें आम पब्लिक, बिहार के एक एक गार्जियन, जिसमें मैं भी आता हूँ, मेरे भी बच्चे बेरोजगार हैं और इलाहाबाद यूपी में काम कर रहे हैं। हम यहाँ अकेले बीमारू बूढ़ा प्रदेश बिहार कहलाने लगा है। हर का बच्चा जो है बेरोजगारी के लेकर के दंश झेल रहे हैं और दूसरे राज्य में जा कर के काम कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत जी ने यहाँ पर दिए हैं कि मैं वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन, स्कूल शिक्षा और क्या कहते हैं, 4 उनका उद्देश्य है। स्कूल शिक्षा पर उन्होंने बड़े ही खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा सबको समान शिक्षा मिले। हाँ बिल्कुल, अगर जनस्वराज सत्ता में आती है तो वो जो इस गरीब का बच्चा अगर डीएवी भी पढ़ना चाहता है, बड़े से बड़े स्कूल में भी पढ़ना चाहता है, उसको 15 साल तक के उम्र वाले बच्चे को सरकारी खर्च पर वहाँ भी पढ़ाई जाएगा, और देहात में जो पढ़ता है उनको भी खर्च किया जाएगा। और हर प्रखंड में एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन नेतरहाट टाइप का स्कूल का निर्माण 10 साल के अंदर में करेंगे और बिहार को बीमारू राज से बाहर निकालने का काम करेंगे। 4 जो आपने बताया कि 4 वो ऐसे चीज़ों को लेकर आने वाले हैं, वो कौन कौन से चीज़? उसमें वृद्धा पेंशन की 60 वर्ष के ऊपर वाले को वृद्धा पेंशन है, महिला सशक्तिकरण है, महिला को 4% ब्याज पर 5 लाख रुपया का ऋण देकर पेंशन अभी भी मिल रहा है, तो उसमें क्या अंतर है? 400 रुपया से क्या होने को है? 400 रुपया में दादा दादी, उसका नाना नाती से नमनचूस भी नहीं पुर पाता है। इसलिए उसे कम से कम 2500 2000 होना चाहिए, जो प्रधान जी का सपना है। और राज्य के बजट के अनुसार से 1000 रुपया कोई बुरा नहीं है। इसके अलावा जैसे आपने कहा वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता है, वो 2000 के लगभग कर दिए जाएंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं? और नारी के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग 5 लाख रुपया ऋण 4% सिंपल ब्याज पर हम बैंक से उनको दिलवाएंगे और उनको रोजी रोजगार को करवाने के लिए पूंजी मुहैया कराएंगे। अच्छा, एक सवाल है, लगातार जब से प्रशांत किशोर इस तरह का दावा करते हैं कि हम बिहार के युवाओं को, जो बिहार के मजदूर हैं, उनको रोजगार जब बिहार में देंगे, तो लोग विपक्षी हो या सत्ता में हो, वो कहते हैं कि कैसे संभव है, कहाँ से रोजगार लाएंगे, कहाँ से फैक्ट्री लाएंगे? हाँ, उसका संभव है।
ये मनरेगा देखते होंगे, मनरेगा में हर पंचायत में मजदूर का कार्ड बनता है, जिसमें 500 जितने भी मजदूर हैं सभी का कार्ड बनता है। हमारा जब सत्ता और सरकार आएगी तो हम जनरल किसान में मजदूर को, केला के तामने में मजदूर को भेजेंगे सरकारी पैसे पर। हर आम किसानों को मजदूर मैं उपलब्ध कराऊंगा। पूरे बिहार के जमींदार हो या कम जमीन वाला हो, सभी में मैं सरकारी दर पर मजदूर को सरकार के द्वारा पेमेंट करा करके उनका बहुत ही अच्छा खेती करवाऊंगा, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दवाई वाली दृष्टिकोण से मैं खेती करवाऊंगा, जिसमें मनरेगा के कार्ड के तहत सारे मजदूरों को बिहार में ही मैं खपत करवाऊंगा। खेती खलिहान में मैं मजदूर प्राइवेट रूप से भी सप्लाई करूंगा। इससे मेरा बेरोजगारी दूर होगा, मजदूर पलायन नहीं होगा, अपने ही धरती में काम करेंगे। जिस तरह आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि क्षेत्र में अभी मनरेगा से कितने लोग कंठ में डूबा हुआ है बिहार। हम लोग तो जान रहे हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं कार्ड अपने घर में रखते हैं, मजदूरों को 100 रुपया दे करके साइन कर करके पैसा उठा लेते हैं। हमारा ही घर के भाई लोग सब ऐसे कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, जब बिहार में हर तरह से भ्रष्टाचार और लूट है तो उसमें हम लोग भी, हमारे भाई बंधु भी लूट करके अपना पेट भर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है अलग अलग जिला में जाकर जो है पदयात्रा कर रहे हैं। कटिहार कब पहुंचेंगे? कटिहार अभी तक जो है प्रशांत किशोर पदयात्रा यहां शुरू नहीं किए हैं। उसके अलावा हालांकि वो बैठक कई सारे करके गए हैं, लेकिन पदयात्रा कब होगी? कटिहार यहाँ पर 7 अप्रैल या 11 अप्रैल का जो गांधी मैदान में जो था उसका डेट बढ़ाने की बात चल रही है, और अप्रैल माह में ही कटिहार में 2 जगह उनका आम सभा होगा अनुमंडलीय स्तर पर। अप्रैल महीना में अनुमंडलीय स्तर पर कोढ़ा में एक बार आम सभा होगा, एक बार सोई या वो प्राणपुर की तरफ होगा। आप कटिहार से आप आते हैं, यहाँ के प्रवक्ता हैं, और अगर हम बात करें ये क्षेत्र की तो यह गंगा कोसी के गोद में बसा हुआ क्षेत्र है। इनको लेकर आपकी पार्टी की क्या पहल होगी? हमारा बहुत ही फर्टिलाइज उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर गंगा और कोसी के बीच में जो बालू सैंड बालू है, वहाँ पर हाईब्रिड का मेरा तरबूजा का खेती वैज्ञानिक तरीक़ा से करवाऊँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई कराऊँगा। और जितना भी मखाना के खेती का काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। कोढ़ा से लेकर कुरसला तक मखाना के ऊपर आधारित हम कुछ बहुत बड़ा फैक्ट्री स्थापित करवाएंगे, जो प्रशांत जी के सर्किल के भी लोगों का है कि वो सत्ता में आए नहीं आवे, वो अभी चालें। हर जिला में बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाने का उनके अंदर में क्षमता है, उनका व्यवहार है, उनका कुशल बुद्धि है, और बुद्धि की भी कमाई खाते हैं। वो पूरे देश से यहाँ पर इंडस्ट्री लाने की क्षमता रखते हैं। इसी आधार पर वो बोलते हैं कि मैं बेरोजगारी को दूर कर दूंगा। कुरसेला से जो है अच्छा खासा राजस्व रेलवे विभाग को जाता है, या मक्का का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्पाद होता है, लेकिन उनके लिए कोई सरकारी उस तरह का जो है ध्यान नहीं दिया गया। यानी उनके लिए कोई फैक्ट्री नहीं आसपास में डाला जाता है, या उस तरह की गोदाम की व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से नहीं कराया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो कम दामों में औने पौने भाव में जो है लोग को मकई जो है यहाँ से बेचकर, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग में मक्का पर आधारित जो है इंथॉल का फैक्ट्री बैठाने का काम यहाँ पर हम लोग करवाएंगे। और 7 इंथॉल फैक्ट्री कटिहार जिला के अंदर में बैठने के बाद यहाँ के किसान की दुर्दशा जो है अपने आप सुधर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम आपका? नरेश कुमार सिंह, कटिहार जनस्वराज सह प्रवक्ता। थैंक यू। खुल गया खुल गया खुल गया। अब आपके शहर कुरसेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुरसेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।